हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग चैनल ऑफ फिजिक्स वेदा। जो हमारा चैप्टर चल रहा था लाइफ प्रोसेस क्लास 10th का, उसका आज हम लेक्चर नंबर 2 लेके आए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम हम आज पढ़ेंगे। हम न्यूट्रिशन हमने टॉपिक स्टार्ट किया था, न्यूट्रिशन के अंदर ही हम ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ह्यूमन बीइंग का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है ना। पहला जो पार्ट है वो होता है आपका एलिमेंट्री कैनाल एंड दूसरा होता है एसोसिएटेड ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है? एलिमेंट्री कैनाल पूरी कैनाल होती है आपके माउथ से लेके आपके ईसोफेगस तक, माउथ से लेके एनस तक। ईसोफेगस नहीं, ईसोफेगस फूड पाइप को कहा जाता है। माउथ से लेके जो एनस तक का जो पूरा पाथ होता है उसको कहा जाता है एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। दूसरी चीज क्या होती है डाइजेस्टिव सिस्टम में? डाइजेस्टिव सिस्टम में बेटा दूसरी चीज इस एलिमेंट्री कैनाल के अलावा होती हैं ये एसोसिएटेड ग्लैंड। ये ग्लैंड कहाँ हेल्प कर रही हैं, है ना? मतलब कि एलिमेंट्री कैनाल के अलावा कौन सी चीज हैं जो हेल्प कर रही हैं आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में? तो दूसरी इसमें चीज होती है एसोसिएटेड ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल देखो, एलिमेंट्री कैनाल बेटा पाथवे होता है माउथ से एनस तक का। माउथ से एनस तक का जो पाथवे होता है उसको एलिमेंट्री कैनाल बोला जाता है। आपको टर्म्स पे ध्यान देना पड़ेगा बेटा, कहीं बार हमें नहीं पता होता कि एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है। हमें पता होता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है माउथ से और खत्म होता है एनस पे, बट हमें इसका पूरा एक टर्म में अगर कोई बोले कि क्या कहा जाता है तो नहीं पता होता है, इसीलिए पता होना चाहिए। ठीक है, तो माउथ से लेके एनस तक का जो पूरा पाथवे होता है उसे एलिमेंट्री कैनाल कहा जाता है। इसमें जो सबसे पहला आपका पार्ट आता है वो होता है आपका माउथ। माउथ आपको पता है मुंह होता है ना, जिसमें टंग होती है, टीथ होती हैं, होते हैं, जो आपको क्या करते हैं, खाने को च्यू करने में, चबाने में हेल्प करते हैं और उसको सलाइवे के साथ मिक्स करने में हेल्प करते हैं। दूसरा आता है बेटा आपका बकल कैविटी। माउथ होता है आपका ये मुंह जो हो गया है ना। बकल कैविटी मतलब जो आपका पूरा अंदर का आपके थ्रोट तक जो पार्ट होता है उसको बकल कैविटी कहा जाता है ना। उसके बाद होता है आपका ये फूड बाइल, ठीक है, ये नहीं है, ओके। ईसोफेगस फूड पाइप को कहा जाता है, फूड पाइप को कहा जाता है। उसके बाद स्टमक आता है, देन स्मॉल इंटेस्टाइन आते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन आते हैं एंड एनस आता है। ठीक है, ये जो सारे पार्ट्स होते हैं ये आपके एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट है। उसके अलावा ऐसे कौन से चीजें हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प कर रही हैं बेटा? तो दूसरी जो चीजें होती हैं वो होती हैं सलाइवरी ग्लैंड, लीवर और पेंक्रियाज, है ना। सलाइवरी ग्लैंड होती है, लीवर होता है और पेंक्रियाज होता है। ये क्या करते हैं? सलाइवरी ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है बेटा? आपके बकल कैविटी में, है ना। आपके मुंह के अंदर सलाइवरी ग्लैंड होती हैं जो कि सलाइवा सेक्रेट करती हैं। सलाइवा क्यों सेक्रेट करती है? क्योंकि सलाइवा में सलाइवरी अमाइलेज होता है जो क्या करता है, जो स्टार्च का डाइजेशन करते हैं। क्या करते हैं बेटा? वो स्टार्च का डाइजेशन करते हैं और उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जिसको हम माल्टोस कहते हैं। दूसरा है आपके पास लीवर, है ना। लीवर क्या सेक्रेट करता है? लीवर सेक्रेट करता है बेटा बाइल। क्या सेक्रेट करता है लीवर? बाइल, जो कि स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। किसमें? गैल ब्लैडर में। गैल ब्लैडर भी बोलते हैं और गॉल ब्लैडर भी बोलते हैं। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड से क्या सेक्रेट होता है? सलाइवा। उसके बाद आता है पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस सेक्रेट होते हैं। ठीक है, पैंक्रियाटिक जूस सेक्रेट होते हैं। चलो, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये चार्ट आपके नोटबुक में भी बने होने चाहिए। हमारा एक ये डायग्राम है डाइजेस्टिव सिस्टम के, सारे पार्ट्स इसमें आपको दिख रहे हैं। सबसे पहले आता है आपका माउथ। ठीक है, ये क्या है बेटा जी? माउथ है। माउथ में आपके क्या है? सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। ईसोफेगस को फूड पाइप कहा जाता है। फूड पाइप को ईसोफेगस कहते हैं। उसके बाद बेटा स्टमक, ये क्या है? स्टमक है, ये स्टमक है ना। यहाँ पर पैंक्रियाज आपको दिख रही है, यहाँ पर पैंक्रियाज है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, और ये जो बड़ा सा स्ट्रक्चर ये लार्ज इंटेस्टाइन है ना। यहाँ पर ये रेक्टम आ जाता है, रेक्टम, और रेक्टम के नीचे ये आ जाता है एनस। ये क्या है? हाँ, लीवर है, गॉल ब्लैडर है, लीवर से बाइल सेक्रीट होता है और ये बाइल जो है स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। ठीक है, और अपेंडिक्स होती है। इस अपेंडिक्स में बेटा इसका ज़्यादा तो कुछ काम नहीं होता, लेकिन इसमें छोटे छोटे से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, चलो
उसके बाद आपका न्यूट्रिशन इन, ठीक है, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में क्या है, न्यूट्रिशन का प्रोसेस आपको पढ़ना है। देखो हमारा जो ये चैप्टर था ना बेटा, ये स्टार्ट जो हुआ था, पहला टॉपिक इसका न्यूट्रिशन ही था, है ना। दो तरीके के न्यूट्रिशन मैंने पढ़ाया था। मैंने कहा था कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। ऑटोट्रॉपिक मैंने दो टाइप के बताए थे आपको, एक होता है फोटो ऑटोट्रॉप, एक होता है कीमो ऑटोट्रॉप, ठीक है। फिर मैंने आपको जो हेटरोट्रॉप न्यूट्रिशन था उसके तीन तरीके बताए थे, तीन टाइप बताए थे, पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक और होलोजोइक, है ना। ये सारे किस चीज के अंदर पढ़ा था हमने, न्यूट्रिशन के अंदर पढ़ा था, है ना। फिर हमने क्या पढ़ा, न्यूट्रिशन इन अमीबा पढ़ा, है ना। न्यूट्रिशन इन अमीबा मैंने आपको पढ़ाया था। मैंने आपको पढ़ाया न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, जिसमें मैंने आपको फोटोसिंथेसिस बताया था। मैंने आपको बताया न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम, है ना, जो कि थोड़ा थोड़ा सिमिलर था अमीबा के। अब बेटा हम पढ़ रहे हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। तो ये जो सारा हमारा अभी तक का जो लेक्चर है ये चल रहा है सिर्फ न्यूट्रिशन का, ठीक है। तो न्यूट्रिशन अगर किसी बच्चे को कवर करना है तो वो पहला लेक्चर और दूसरा लेक्चर देखे, ठीक है। तो इसमें आपका पूरा न्यूट्रिशन वाला, डाइजेशन वाला सारा पार्ट कवर हो जाएगा। तो आपको समझ आ गया। उस चैप्टर जो इससे पहले वाला लेक्चर था उसमें मैंने आपको क्या क्या बताया था, न्यूट्रिशन क्या होता है, किस किस में कौन कौन से तरीके का न्यूट्रिशन पाया जाता है। मैंने आपको न्यूट्रिशन इन प्लांट, न्यूट्रिशन अमीबा, न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम उस वाले लेक्चर में पढ़ाया था। अब इस लेक्चर में मैं आपको पढ़ा रही हूँ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। तो बेटा न्यूट्रिशन ह्यूमन बीइंग पढ़ेंगे तो हमको सारा क्या आना चाहिए, न्यूट्रिशन ह्यूमन बीइंग अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमको ह्यूमन बीइंग में कैसा डाइजेशन होता है ये हमें आना चाहिए। उसके लिए हम इसको पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग में क्या होता है कि न्यूट्रिशन ह्यूमन बीइंग टेक प्लेस इन, कहाँ होता है न्यूट्रिशन ह्यूमन बीइंग में, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग टेक प्लेस इन, न्यूट्रिशन ह्यूमन बीइंग टेक प्लेस इन डाइजेस्टिव सिस्टम। कहाँ होता है बेटा, न्यूट्रिशन डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या चीजें आती है, एलिमेंट्री कैनाल और क्या आती हैं, ग्लैंड्स आती हैं, ठीक है। उसके बाद आता है इट कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड ग्लैंड। हाँ हमने अभी देखा कि इसमें एलिमेंट्री कैनाल होता है, इसमें ग्लैंड होता है, विच प्रोड्यूस एंजाइम विच ब्रेक डाउन फूड इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल। ये ग्लैंड क्या काम करती है, ये ग्लैंड बेटा एंजाइम सेक्रेट करती हैं जो कि कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को, कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल को सिंपल में चेंज करती हैं, ठीक है। द मेन ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम आर माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। जो मेन ऑर्गन होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के वो क्या होते हैं, माउथ होता है, ईसोफेगस होता है, ठीक है। माउथ होता है, ईसोफेगस होता है, स्टमक होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन होते हैं और एनस होते हैं। समझ आ गई बात। और मेन ग्लैंड कौन कौन सी होती है बेटा, मेन ग्लैंड होती है आपकी सलाइवरी ग्लैंड, है ना। सलाइवरी ग्लैंड मेन ग्लैंड होती है, सलाइवरी ग्लैंड। दूसरी गैस्ट्रिक ग्लैंड जो कि आपके स्टमक में होती है। सलाइवरी ग्लैंड कहाँ होती है, बकल कैविटी में होती है, ठीक है। गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ होती है, स्टमक में होती है। लीवर इज ऑल्सो अ ग्लैंड है, हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड जो है वो लीवर को ही कहा जाता है। उसके बाद पैंक्रियाज, पैंक्रियाटिक जूस सेक्रेट करते हैं। इंटेस्टाइनल ग्लैंड, इंटेस्टाइन जो है इट्स अ काइंड ऑफ ग्लैंड जो कि इंटेस्टाइनल जूसेस को सेक्रेट करती हैं, ठीक है। तो ये जो सारे के सारे जितने ये ग्लैंड हैं बेटा ये क्या करती हैं, डाइजेशन में हेल्प करती हैं, ठीक है। और आपको ऑर्गन तो डाइजेस्टिव सिस्टम के बता ही दिए मैंने, ठीक है। चलो नेक्स्ट है ये भी कुछ डायग्राम है। इन डायग्राम को देखने से आपको पता लगेगा कि ये सलाइवरी ग्लैंड है जो कि बकल कैविटी में पाई जाती हैं बेटा। टंग है, एपिग्लॉटिस है। एपिग्लॉटिस क्या होता है, एपिग्लॉटिस एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि क्या करता है बेटा, जो लेरिंग्स को कवर कर देता है एट द टाइम ऑफ स्वेलोइंग। जब आप खाने को निगलते हो तो एपिग्लॉटिस क्या करता है, लेरिंग्स को कवर कर देता है। ये कार्टिलेजिनस एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ढक्कन जैसा होता है, ताकि जो आपका खाना है वो आपके फूड पाइप में ना, सॉरी आपके विंड पाइप में ना जा सके। और विंड पाइप को क्या कहा जाता है, लेरिंग्स कहा जाता है, ठीक है। तो खाना फेरिंग्स में जाना चाहिए, लेरिंग्स में नहीं जाना चाहिए। लेरिंग्स में ना जाए इसलिए हम उसको एपिग्लॉटिस से बंद कर देते हैं। उसके बाद ईसोफेगस जिसको फूड पाइप कहा जाता है। स्टमक आपको यहाँ पर क्लियर दिख रहा है, स्टमक है ना, खाना यहाँ इसोफेगस से स्टमक में आता है। लीवर है जो कि क्या करता है, लीवर बाइल को सेक्रीट करता है, बाइल जूसेस को स्टोर होते हैं बेटा इस थैली लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको अब
गॉल ब्लैडर कहते हैं, उसके बाद यहाँ पर पेंक्रियाज है, पेंक्रियाटिक जूसेस सेक्रेट करते हैं। ये जो डिओडिनम है, ये डिओडिनम इज द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ये इलियम इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, कोलोन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जेजिनम डिओडिनम, जेजिनम और इलियम ये नहीं है, ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। डिओडिनम, जेजिनम एंड इलियम इज अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड कोलोन, कोलोम, सीकम एंड रेक्टम इज अ पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है बेटा, यहाँ पे अपेंडिक्स है, एनस है और ये सारी चीजें हैं, सेम चीजें यहाँ पर भी हैं, तो आप इनको देख लेना। चलो नेक्स्ट आता है आपका, अब हम एक एक करके देखेंगे सारे पार्ट्स में किस पार्ट में कैसा डाइजेशन होता है, मतलब कि किस तरीके से डाइजेशन होता है, किस पार्ट, कौन सा पार्ट किस चीज में हेल्प कर रहा है, वो सारी चीज मैं आपको बताने वाली हूँ एक एक करके। माउथ में क्या होता है, ईसोफेगस में क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले बेटा हम स्टार्ट कर रहे हैं माउथ से, है ना, माउथ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। In the mouth, the food is broken down into a smaller particles by the teeth. जो फूड है वो किससे स्मॉलर पार्टिकल में टूटता है, किसके कारण टूटता है? द फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पार्टिकल बाय अ टीथ। जो खाना है बेटा, अब खाने को तो हम पूरा इतना बड़ा बर्गर खाते हैं तो बर्गर का हम इतना बड़ा टुकड़ा मुंह में ले लेते हैं, तो क्या हम उसको ऐसे ही निगल लेते हैं? नहीं, हम क्या करते हैं, हमारे माउथ के अंदर टीथ हैं, वो उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ते हैं, है ना, ताकि उसका सरफेस एरिया बढ़ जाए। क्यों तोड़ते हैं मैम? माउथ को हमारे, हम तो उसको निगल भी सकते हैं ऐसे ही, है ना, तो उसको निगलते ऐसे ही इसीलिए नहीं है ताकि जब वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटेगा ना तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। किसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा? फूड पार्टिकल्स का सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। सरफेस एरिया बढ़ने का मतलब क्या होता है? सरफेस एरिया बढ़ने का मतलब ये होता है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, आपको नहीं पता चलती हैं और आपको कोई नहीं बताता है बेटा, तो ध्यान से सुनो। कोई अगर ये लेक्चर देख रहा है तो वो ध्यान से सुनो कि आपने बहुत बार सुना होगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन में विलायें हैं जो क्या काम कर रहे हैं, सरफेस एरिया बढ़ाते हैं। सरफेस एरिया बढ़ाते हैं तो ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है। आखिर सरफेस एरिया क्या होता है और ये कैसे बढ़ता है? मतलब कि क्या मतलब है कि यार फूड पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में चेंज करेंगे तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, और क्या होगा इनके सरफेस एरिया बढ़ाने से? होता ये है बेटा कि जब आप बड़ा खाने का जो पार्टिकल है उसको लेते हो तो क्या होता है, उसमें आपको पता है कि आपके मुंह में सलाइवरी अमाइलेज होता है। सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है, इस फूड पार्टिकल्स को क्या करता है, मतलब इसको ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। अब ल्यूब्रिकेशन क्यों प्रोवाइड करना है? ल्यूब्रिकेशन इसीलिए प्रोवाइड करना है ताकि आप उसको आसानी से स्लो कर सको, आप उसे आसानी से निगल सको, है ना। तो क्या होता है कि आपको अब फूड पार्टिकल को निगलना है, उसके लिए आपको उसको क्या करना पड़ेगा, उसमें सलाइवा मिक्स करना पड़ेगा। अब बेटा बड़ा सा अगर फूड पार्टिकल होगा तो उसमें सलाइवा इतने अच्छे से मिक्स नहीं हो सकता, उसकी सिर्फ एक ही कोटिंग पे सलाइवा लगेगा, मे बी वो आपके गले में फंस जाए, है ना। लेकिन अगर छोटे छोटे पार्टिकल्स में, फॉर एग्जांपल ये आपका कोई बड़ा सा फूड पार्टिकल्स था, है ना, तो इस पर यहाँ तो सलाइवा लग गई, लेकिन अगर ये आपके गले में फंस गया तो फिर क्या होगा, है ना, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि इसमें मतलब कि ये बहुत ज़्यादा ल्यूब्रिकेशन है, बस सिर्फ बाहर एक लेयर लग जाएगी, है ना। सलाइवा इज जस्ट लाइक अ वाटर, आपने किसी चीज़ को पानी में डुबो दिया बस, है ना, ऐसा तो है नहीं। तो क्या होगा अगर ये छोटे छोटे पीसेस में चेंज हो जाएगा, है ना, छोटे छोटे पीसेस में चेंज हो गया, इसका मतलब इसका सरफेस एरिया बढ़ गया। अब सरफेस एरिया बढ़ाने का मतलब क्या है? सरफेस एरिया बढ़ाने का मतलब ये है कि अब ये जो पार्ट है ना, इसके चारों तरफ क्या लग जाएगा, इसके चारों तरफ क्या लग जाएगा, सलाइवा लग जाएगा। ये पार्ट है, इसके चारों तरफ सलाइवा लग जाएगा, छोटे छोटे पार्टिकल्स हो गए, उनके हर जगह सलाइवा से लग गया। अब सलाइवा लग गया चारों तरफ, तो सारा का सारा जो खाना है अभी तो सिर्फ बाहर लगा था, अब इसके अंदर भी क्या हो गया, ल्यूब्रिकेशन आ गया, क्योंकि छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटा तो हर जगह ल्यूब्रिकेशन आ गई, पार्टिकल के हर जगह ल्यूब्रिकेशन आ गई। ये बड़ा पार्टिकल का सिर्फ बाहर ल्यूब्रिकेशन आ रहा था, अभी छोटे छोटे पार्टिकल्स में चेंज हो गया, तो इन पार्टिकल्स में चारों तरफ ल्यूब्रिकेशन आ गया। तो बेटा क्या हुआ, इनको छोटे छोटे पार्टिकल्स में चेंज होने का फायदा ये हुआ कि अब सरफेस एरिया बढ़ गया। आपका सरफेस एरिया बढ़ गया तो जो सलाइवा है वो ज्यादा फूड पार्टिकल के पार्ट को कवर कर रहा है। यहाँ पर सिर्फ एक्सटर्नल पार्ट को कर रहा था, अब यहाँ पर अब बहुत सारे पार्टिकल्स को कवर कर रहा है। समझ रहे हो आप? ये मतलब होता है सरफेस एरिया बढ़ने का। सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया बढ़ गया क्योंकि ये क्या हो गया, छोटे छोटे पार्टिकल्स में चेंज हो गया, छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट गया और उसको ज्यादा सलाइवा मिक्स होगी फिर उसके साथ, है ना, आसानी से आप उसको निगल पाओगे।
चलो, तो उसके बाद होता है टीथ मिक्स विद सलाइवा फ्रॉम सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा आता है। सलाइवा कंटेन द एंजाइम सलाइवरी अमाइलेज विच कन्वर्ट स्टार्च इनटू शुगर। किस में चेंज करते हैं बेटा? स्टार्च को शुगर में चेंज करते हैं, और मोर स्पेसिफिकली माल्टोज में चेंज करते हैं। देन द फूड पासेस थ्रू द इसोफेगस इनटू द स्टमक। फिर जो बेटा फूड होता है वो पास होता है थ्रू द इसोफेगस इनटू द स्टमक, है ना। आपने मुंह से खाया, मुंह से खाने के बाद बेटा कहाँ पास होता है? मुंह से खाने के बाद ये जो खाना है आपने यहाँ पर ये खाया, ठीक है, ये आपका माउथ है, यहाँ पर आपने खाना खाया, उसके बाद यहाँ पर टंग है जो कि सलाइवा को मिक्स करने में हेल्प करती है। फिर बेटा कहाँ एंटर करता है खाना? आपके इसोफेगस में है, एंटर करता है। इसोफेगस से बेटा आपका खाना जो है वो एंटर करता है स्टमक में, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर आते हैं इसोफेगस इनटू द स्टमक। फिर इसोफेगस से वो खाना कहाँ एंटर करता है? स्टमक में एंटर करता है, ठीक है। उसके बाद आता है इन द स्टमक। अब स्टमक में क्या होता है? द गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रोड्यूस गैस्ट्रिक जूसेस। स्टमक में बेटा गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं। क्या होती हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होती है ना, 3 चीजों को सेक्रेट करती है। यहाँ देखो, विच कंटेन द एंजाइम। इसमें कौन कौन से एंजाइम होते हैं? इसमें एंजाइम होते हैं बेटा, पहला एंजाइम इसमें होता है पेप्सिन। पहला एंजाइम क्या होता है? इसमें पेप्सिन होता है। दूसरा एंजाइम इसमें होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और तीसरा होता है बेटा जी इसमें म्यूकस, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, मतलब जो मैं बोल रही हूँ ना बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब सच में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और म्यूकस सेक्रेट होता है आपके स्टमक में। बहुत कम चीजें हैं, इतनी ज्यादा चीजें नहीं है बेटा याद करने के लिए, है ना। आप इनको फ्लो चार्ट बना लो इनका, ठीक है। उसके बाद पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और म्यूकस कहाँ सेक्रेट होता है? आपके स्टमक में। पेप्सिन ब्रेक डाउन करता है बेटा प्रोटीन को। पेप्सिन किसको ब्रेक डाउन करता है? पेप्सिन किसको ब्रेक डाउन करता है? पेप्सिन प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। पेप्सिन किसको ब्रेक डाउन करता है? प्रोटीन को। हाइड्रोक्लोरिक एसिड मेक मीडियम एसिडिक एंड हेल्प इन एक्शन ऑफ पेप्सिन, है ना। तो ये हाइड्रोक्लोरिक HCl क्या काम करता है? HCl बेटा हेल्प करता है पेप्सिन से प्रोटीन्स बनाने में हेल्प करता है, और HCl हेल्प्स जर्म्स को किल करने में भी हेल्प करता है ना। खाने के साथ अगर कोई जर्म्स, बैक्टीरिया, जो भी चीज़ें अगर आपके खाने में चली जाती है तो उनको मारने में हेल्प करता है। उसके बाद म्यूकस क्या करता है? अब ये HCl बेटा आपको पता है एसिडिक होता है, बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, आपके पेट को नुकसान पहुँचा लेता है। तो उससे आपके जो स्टमक है उसका जो सबसे इंटरनल, मतलब जहाँ पर पेप्सिन का क्या हो रहा है, सेक्रेशन हो रहा है, जिसके कांटेक्ट में HCl आ रहा है, उसमें कोई डैमेज ना हो, इसीलिए इस म्यूकस को सेक्रेट कराया जाता है। ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है वॉल ऑफ स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ द एसिड, देन द फूड पासेस इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना। तो HCl का क्या काम होता है? सॉरी, म्यूकस का क्या काम होता है? म्यूकस का क्या काम होता है? म्यूकस प्रोटेक्ट द वॉल ऑफ स्टमक फ्रॉम एसिड, ठीक है। ये है। तीसरा है इन द अपर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कॉल्ड ड्यूodenum। अब जो खाना है स्टमक से एंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। सबसे पहले माउथ में, माउथ से इसोफेगस, इसोफेगस से बेटा स्टमक, स्टमक से लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला पार्ट होता है वो होता है ड्यूodenum, तो ड्यूodenum में जाता है खाना। द फूड इज मिक्स्ड विद बाइल फ्रॉम द लिवर। अब यहाँ पर जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में बेटा एक तो लीवर का और एक पैंक्रियास का,
इनके सेक्रीशंस आते हैं, कहाँ आते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में द फूड इज मिक्स विद बाइल फ्रॉम द लिवर एंड पैंक्रियाटिक जूस फ्रॉम द पैंक्रियाज, है ना। लीवर से क्या आता है? लीवर से क्या आता है? लीवर से बाइल आता है, और पैंक्रियाज से क्या आता है? पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूसेस आते हैं। पैंक्रियाटिक जूस आते हैं कहाँ से? पैंक्रियाज से ये बेटा कहाँ जाते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं, ठीक है। समझ आ गया आपको? स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? इनका काम, मतलब ये जो हेल्प करते हैं, किसको हेल्प करते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन को हेल्प करते हैं, वहाँ पर डाइजेशन में हेल्प करते हैं। कौन? लीवर का बाइल और पैंक्रियाज का पैंक्रियाटिक जूस, ठीक है। बाइल जो काम करता है, बाइल क्या करता है? बाइल ब्रेक डाउन द फैट इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल। बाइल का क्या काम होता है? बाइल क्या करता है? फैट को, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि फैट जो है बाइल की हेल्प से किस में चेंज होता है? स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में, स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में, है ना। छोटे छोटे से, अगर ये फैट इतना बड़ा पॉल था तो इससे छोटे छोटे से ग्लोब्यूल्स में चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद पैंक्रियाटिक जूस कंटेन द एंजाइम ट्रिप्सिन, है ना। पैंक्रियाटिक जूस में क्या क्या होता है? एक ट्रिप्सिन होता है और एक लाइपेज होता है। ट्रिप्सिन ब्रेक डाउन द प्रोटीन और लाइपेज ब्रेक डाउन द फैट। उसके बाद जो पैंक्रियाटिक जूस होता है बेटा, पैंक्रियाटिक जूसेस में भी क्या होते हैं? पैंक्रियाटिक जूसेस में ट्रिप्सिन होता है और लाइपेज होता है, ठीक है। पैंक्रियाटिक जूस में क्या क्या होता है? ट्रिप्सिन, इसको हम ऐसे ना लिख के, एक सेकेंड, प्रोटीन को अमाइनो एसिड में चेंज करते हैं और फैट को लाइपेज की हेल्प से स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में चेंज किया जाता है, ठीक है। समझ आ गई आपको बात, है ना। यही लिखा है, ट्रिप्सिन ब्रेक डाउन द प्रोटीन एंड लाइपेज ब्रेक डाउन द फैट। और इनको प्रोटीन का जब ब्रेक डाउन होता है विद द हेल्प ऑफ ट्रिप्सिन तो अमाइनो एसिड में चेंज होते हैं, और बेटा फैट का जब लाइपेज की हेल्प से ब्रेक डाउन होता है स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में चेंज होता है, ठीक है। ये सारी बात आपको ध्यान रखनी है। इन द स्मॉल इंटेस्टाइन द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन प्रोड्यूस इंटेस्टाइनल जूसेस। अब बेटा पैंक्रियास और लीवर तो करेगा ही सेक्रेट, पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक जूसेस आएंगे जिसमें ट्रिप्सिन और लाइपेज होगा, और लीवर से बाइल जूस आएगा जो फैट को इमल्सिफाई करने में हेल्प करेगा, फैट का इमल्सिफिकेशन करेगा। इमल्सिफिकेशन का मतलब होता है बड़े फैट के मॉलिक्यूल्स को छोटे फैट के मॉलिक्यूल्स में चेंज करेगा। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन से भी तो जूसेस निकलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन से भी तो इंटेस्टाइनल जूसेस निकलते हैं। उनका क्या काम होता है? द एंजाइम ऑफ द इंटेस्टाइनल जूसेस कन्वर्ट कार्बोहाइड्रेट इनटू द ग्लूकोज, है ना। कार्ब्स को किस में चेंज करता है? ग्लूकोज में। फैट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ठीक है। फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज किया जाता है, एंड बेटा प्रोटीन को अमाइनो एसिड में चेंज किया जाता है। द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज सेवरल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विलाई हैविंग द ब्लड वेसल्स। इट हेल्प्स टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड. The digested food is absorbed by the blood and transported to the cells in the body. Then the undigested food passes into the large intestine.
अब क्या होता है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन इंटेस्टाइनल जूसेस सेक्रेट करते हैं, और ये जो इंटेस्टाइनल जूसेस होते हैं ना, ये इंटेस्टाइनल जूसेस क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में चेंज करते हैं, फैट को बेटा फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में चेंज करते हैं, और क्या करते हैं, प्रोटीन को अमाइनो एसिड में चेंज करते हैं। अगर मैं सारा लिखूं एक साथ तो कैसे लिखूंगी, देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, पहला कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज में चेंज होता है, ठीक है। कौन हेल्प करता है, पैंक्रियाटिक जूस। दूसरा प्रोटीन से अमाइनो एसिड, और तीसरा फैट से ग्लिसरॉल एंड एक सेकेंड, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स, है ना, फैटी एसिड में चेंज हो जाता है। समझ आ गई आपको बात, ये सारी चीजें कहाँ हो रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रही हैं। और कौन हेल्प करता है, इंटेस्टाइनल जूस, इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है, इंटेस्टाइनल जूस हेल्प करता है। देन बेटा इसमें आता है लार्ज इंटेस्टाइन, वाटर इज एब्जॉर्ब्ड एंड वेस्ट मटेरियल इज रिमूव थ्रू द एनस। अब बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा फाइनल डाइजेशन हो जाता है। अब जो खाना डाइजेस्टेड जो फूड होता है वो कहाँ जाता है, अनडाइजेस्टेड फूड जो बच जाता है, डाइजेस्टेड फूड तो अब स्मॉल हाँ ये तो मैंने बात बताई नहीं कि फिर क्या होता है, ठीक है, आपका अमाइनो एसिड में चेंज हो गया, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में चेंज हो गया, और क्या होता है, प्रोटीन जो है अमाइनो एसिड में चेंज हो गया, और जो आपका ग्लूकोज था कार्बोहाइड्रेट में चेंज हो गया, सॉरी कार्बोहाइड्रेट जो थे ग्लूकोज में चेंज हो गया। अब ये सारी चीज़ों में चेंज हो गया। अब इन सारी चीज़ों का क्या होना है, एब्जॉर्प्शन होना है। एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है एब्जॉर्प्शन। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होते हैं कि ना, स्मॉल इंटेस्टाइन में इस तरीके के ना फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन के लेयर है ना, तो यहाँ पर क्या होते हैं, इस तरीके के फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, है ना, इनको हम बोलते हैं विलाई। क्या बोलते हैं इनको, विलाय बोलते हैं। ये विलाय क्या काम करते हैं बेटा, ये जो खाना डाइजेस्ट हुआ है उसको एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, ठीक है। क्या काम करते हैं, खाने को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, और एब्जॉर्ब करने से वो खाना कहाँ जाता है, इन विलाय में जाता है। इन विलाय में ना लेक्टियल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, लेक्टियल्स प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पर फैट का डाइजेशन होता है, और वो जो फैट है उसको एब्जॉर्ब किया जाता है, और फिर जो लेक्टियल्स होते हैं वो लिम्फ वेसल्स जो होती हैं, लिम्फ नोड से कनेक्टेड होती हैं, वहां पर आपका फैट का ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो आपको इतनी सी बातें ध्यान रखनी है। बाकी डाइजेस्टिव फूड इज एब्जॉर्ब बाय द ब्लड उसको एब्जॉर्ब करता है और पूरी बॉडी की सेल्स तक ट्रांसफर कर देता है। मैंने आपको कल भी ये बात आपको बताई थी। अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है ना वो लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर कर जाता है, और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, वाटर इज एब्जॉर्ब एंड द वेस्ट मटेरियल्स रिमूव थ्रू द एनस। जो भी खाना अब आपका लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच गया उसमें से वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है, और वहां से फिर जो बाकी का जो मतलब पूरा ही जो वेस्ट है वो पूरा कहाँ चला जाता है, रेक्टम में कलेक्ट हो जाता है, फिर एनस से आपका एक्सक्रीट आउट हो जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम इसमें करते हैं, नेक्स्ट है इसमें बेटा, हाँ ये मैंने आपके लिए एक टेबल बनाई है। टेबल में क्या है कि अमाइलेज ये सारे क्या है, एंजाइम्स है ना। इसका एक और पेज है, ये सारे एंजाइम्स हैं, ये इनको किस में ब्रेक डाउन होते हैं, लाइपेज किस में ब्रेक डाउन होगा, है ना, और क्या करेंगे ये काम, लोकेशन कहाँ होती है, और इसके बारे में एक दो पॉइंट ये दे रखे हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ। आपको इसको एज इट इज याद करना है, ठीक है, आप इसको याद कर पाओ इसीलिए मैंने आपको ये दे दिया, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। देखो जो एंजाइम, सबसे पहले हम अमाइलेज ले रहे हैं। अमाइलेज कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, अमाइलेज प्रोड्यूस होता है बेटा आपके
अमाइलेज जो है वो प्रोड्यूस होता है कहाँ, अमाइलेज प्रोड्यूस होता है आपके सलाइवरी ग्लैंड में। अमाइलेज कहाँ प्रोड्यूस होता है, ये आपके सलाइवरी ग्लैंड में प्रोड्यूस होता है, और सलाइवरी ग्लैंड में बेटा इसका ब्रेकडाउन होता है स्टार्च में। सलाइवरी ग्लैंड में इसका ब्रेकडाउन कहाँ होता है, स्टार्च में इसका ब्रेकडाउन होता है। उसके बाद बेटा ये कहाँ पर, स्टार्च क्या है, स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है। क्या है, एक पॉलीसेकेराइड है। अरे सॉरी, एंजाइम, ये जो एमाइलेज है ना, किसको ब्रेक डाउन करता है, स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है। स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है। स्टार्च क्या है, एक पॉलीसेकेराइड है, और पॉलीसेकेराइड से बेटा ये क्या करता है, पॉलीसेकेराइड को मोनोसेकेराइड्स में चेंज करना है, क्योंकि पॉलीसेकेराइड एक लार्ज मॉलिक्यूल है, और इसको मोनोसेकेराइड में चेंज कर लोगे स्मॉल मॉलिक्यूल होगा, जो कि डाइजेशन को, मतलब डाइजेशन जिसका जल्दी हो जाएगा। तो आपको डाइजेशन जल्दी तो कराना है, इसीलिए तो पॉली को मोनो में चेंज करें। पॉली मतलब बहुत सारे, मोनो मतलब कम, छोटे, है ना। तो क्या होता है कि आपको इसको क्या करना है, चेंज कराना है। तो अमाइलेज जो है, अमाइलेज हेल्प करता है स्टार्च को तोड़ने में। स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है, इसका ब्रेक डाउन करने में। और ये जो स्टार्च है इसका ब्रेक डाउन कहाँ होता है, माउथ में होता है। कहाँ होता है, इसका माउथ में होता है। माउथ में क्या प्रोड्यूस होते हैं, माउथ में बेटा सलाइवरी अमाइलेज होते हैं, ठीक है। पैंक्रियाज में पैंक्रियाटिक अमाइलेज होते हैं, इनके लोकेशन क्या होती है, माउथ में। और ये सलाइवरी अमाइलेज इज नॉट प्रेजेंट इन स्पीशीज इन विच ऑब्लिगेट, जो ऑब्लिगेट कार्निवोर, ये एक मतलब, ठीक है, आपके पास नहीं दे रखा है ये पॉइंट, ठीक है, तो इस पर इतना ध्यान मत देना, बट हाँ पता होना चाहिए। पता भी नहीं होगा तो भी काम चल जाएगा। बस इतना लिखा है कि सलाइवरी अमाइलेज कार्नी, ऑब्लिगेट मतलब जो कार्निवोर ही होते हैं, जैसे शेर हो गया, बाघ हो गया, चीता हो गया, ऐसे जानवर हैं ये जो सिर्फ मांस ही खाते हैं, उनको बोलते हैं ऑब्लिगेट कार्निवोर, है ना। फैकल्टेटिव नहीं होते हैं, ऑब्लिगेट होते हैं। एक टर्म और आती है इसका अपोजिट, फैकल्टेटिव। फैकल्टेटिव का मतलब है कि खाना घास मिलेगी तो घास खा लेंगे, मांस मिलेगा तो मांस खा लेंगे, ठीक है। ये कौन से होते हैं, फैकल्टेटिव कार्निवोर होते हैं। लेकिन ऑब्लिगेट होते हैं जो मांस ही खाएंगे सिर्फ, तो उनमें सलाइवरी अमाइलेज नहीं चेंज होता है, सलाइवरी अमाइलेज उनमें नहीं प्रेजेंट होता है। क्यों नहीं होता है भाई उनमें सलाइवरी अमाइलेज प्रेजेंट, ऐसा क्या है उनमें जो सलाइवरी अमाइलेज नहीं होता ऑब्लिगेट कार्निवोर में, या ऐसे कार्निवोर जो हम सिर्फ मांस ही खाते हैं उनमें सलाइवरी, जैसे कि बिल्ली कुत्ता है बेटा, ये कार्निवोर है लेकिन ये ऑब्लिगेट नहीं है ना। इनको आप ओमनिवोर बोल सकते हो, मतलब इनको मांस मिलता है तो मांस खा जाते हैं, और घास मिलती है तो घास खा जाते हैं। लेकिन टाइगर को बेटा मांस नहीं मिलेगा तो वो घास नहीं खाएगा, ठीक है। तो ऐसे एनिमल्स जिनको सिर्फ मांस ही चाहिए खाने के लिए, उनको आप कार्निवोर बोलते हो। और ऑब्लिगेट कार्निवोर मतलब मांस ही चाहिए, घास को नहीं खा सकते, ठीक है। तो उनमें ना ये सलाइवरी अमाइलेज एब्सेंट होता है। क्यों होता है, क्योंकि सलाइवरी अमाइलेज क्या काम कर रहा है, सलाइवरी अमाइलेज बेटा काम कर रहा है कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में। पॉलीसेकेराइड इज अ कार्बोहाइड्रेट, है ना। पॉलीसेकेराइड से मोनोसेकेराइड में चेंज करना है ना। पॉलीसेकेराइड इज आल्सो कार्बोहाइड्रेट एंड मोनोसेकेराइड इज आल्सो कार्बोहाइड्रेट, दीज आर द पार्ट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट एक्चुअली, पॉलीसेकेराइड एंड मोनोसेकेराइड। बट होता क्या है कि पॉली बड़ा मॉलिक्यूल है, मोनो छोटा मॉलिक्यूल है, बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में चेंज करना है, तो सलाइवरी अमाइलेज काम करता है। और बड़ा किसका मॉलिक्यूल, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट के। मतलब कि सीधी सी बात है कि कार्बोहाइड्रेट को अगर आपको तोड़ना है छोटे मॉलिक्यूल में, बड़े कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल को छोटे कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल में तोड़ना है, आपको सलाइवरी अमाइलेज की जरूरत होगी। लेकिन जो जानवर, अब जैसे हम खाना खाते हैं तो हम तो कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ले रहे हैं, हम चावल खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, है ना, हम तो कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ले रहे हैं, प्रोटीन को बहुत कम ले रहे हैं। बेटा जो सीधे मांस खा रहे हैं वो तो सीधे के सीधे प्रोटीन ले रहे हैं ना, वो तो कार्बोहाइड्रेट ले ही नहीं रहे। कार्बोहाइड्रेट तो होता ही नहीं है मांस में इतना ज़्यादा, प्रोटीन होता है, तो क्या ज़रूरत है उनमें सलाइवरी अमाइलेज होने की, है ना। ज़रूरत ही नहीं है सलाइवरी अमाइलेज की, क्योंकि कहाँ करेंगे स्टार्च का डाइजेशन, कहाँ है, मतलब कार्बोहाइड्रेट है ही नहीं खाने में उनके, तो क्या किसका डाइजेशन करेगा ये सलाइवरी अमाइलेज, क्यों इसको फालतू में रखना है, उनमें होता ही नहीं है, ठीक है। तो सलाइवरी अमाइलेज और पैंक्रियाटिक अमाइलेज, ये दो तरीके के अमाइलेजेस होते हैं। और एक तो सलाइवरी अमाइलेज प्रेजेंट इन सलाइवा एंड पैंक्रियाटिक अमाइलेज पैंक्रियाटिक जूस में होता है। दोनों का काम एक ही होता है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, ठीक है, पॉली को मोनो में चेंज करना। दूसरा आपका आ जाता है बेटा बाइल सॉल्ट, या इसको आप बाइल सॉल्ट, बाइल जूस कहते हैं। लिपिड को क्या करता है, तोड़ता है, कहाँ, जिस प्रोसेस को हम इमल्सिफिकेशन बोलते हैं, है ना।
प्रोड्यूस बाय लीवर, स्टोर इन गॉल ब्लैडर। कहाँ प्रोड्यूस होता है? लीवर में प्रोड्यूस होता है। ये क्या करता है? बाइल क्या करता है? बाइल बेटा ब्रेक डाउन करता है सॉल्ट का, ब्रेक डाउन करता है सॉल्ट का, और क्या करता है? इसको तोड़ने में हेल्प करता है। ठीक है, समझ आ गई आपको बात? ठीक है, उसके बाद हम देख रहे हैं प्रोड्यूस बाय अ गॉल ब्लैडर। फिर इसको क्या करते हैं? गॉल ब्लैडर में इसको स्टोर किया जाता है गॉल ब्लैडर में और स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, ठीक है, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन को, इसका जो लोकेशन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में है। और क्या है बेटा जी, जो इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट नोट है वो है बाइल सॉल्ट फैसिलिटेट द इमल्सिफिकेशन रादर देन द ट्रू केमिकल ब्रेकडाउन। जो बाइल सॉल्ट होता है वो इमल्सिफिकेशन करता है, ना कि ट्रू केमिकल ब्रेकडाउन करता है। ठीक है, सीधी सी बात ये है कि बेटा जो बाइल जूस होता है उसमें बाइल सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं, जो कि लीवर से प्रोड्यूस होते हैं, स्टोर होते हैं गॉल ब्लैडर में। काम क्या करते हैं? इमल्सिफिकेशन करते हैं लिपिड्स में फैट ज़्यादा होते हैं, फैट का इमल्सिफिकेशन भी बोल सकते हैं, और इसको स्मॉलर मॉलिक्यूल में चेंज करते हैं। ठीक है, चलो ये क्या करता है? फैसिलिटेट करता है ब्रेक डाउन करने में। केमिकल रिएक्शन ज़्यादा कुछ नहीं करता, सिर्फ फिजिकली ब्रेक करता है। ठीक है, अब दूसरा आ जाता है आपका लाइपेसिस। लाइपेसिस में क्या होता है? लाइपेसिस आपके एंजाइम होते हैं जो कि लिपिड्स को तोड़ते हैं। माउथ लिंगुअल लाइपेस नहीं, ये नहीं है। ठीक है, स्टमक गैस्ट्रिक लाइपेज होता है, पैंक्रियास में पैंक्रियाटिक लाइपेज होता है, बिल्कुल। और क्या काम करते हैं? द बल्क ऑफ द डाइजेस्ट अगेन द स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यू टू पैंक्रियाटिक लाइपेज। द बल्क ऑफ लिपिड डाइजेशन अकर इन स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यू टू पैंक्रियाटिक लाइपेज। अब जो लाइपेज का डाइजेशन स्टमक में नहीं हो पाए, जो फैट का डाइजेशन स्टमक में नहीं हो पाए, वो कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, क्योंकि वहाँ पर लाइपेजेस सेक्रेट होते हैं। मैंने आपको बताया था कि लाइपेजेस और ट्रिप्सिन और लाइपेज कहाँ सेक्रेट होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। अब न्यूक्लियसिस का क्या होता है? न्यूक्लियसिस एंजाइम होते हैं जो ब्रेक डाउन हो न्यूक्लिक एसिड, जिनमें न्यूक्लिक एसिड होता है ना। कहाँ से सेक्रेट होते हैं? ये बेटा सेक्रेट होते हैं पैंक्रियास से, है ना। और पैंक्रियास से सेक्रेट होते हैं और कहाँ जाते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं। क्या करते हैं बेटा? न्यूक्लिक एसिड को तोड़ने में हेल्प करते हैं। उसके बाद आता है आपका पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है पेप्सिन का, प्रोटीन का, और स्टमक में से प्रोड्यूस होता है। पेप्सिन प्रोड्यूस बाय स्टमक। ठीक है, और क्या करता है? पेप्सिन इज सेक्रेटेड इन इनएक्टिव फॉर्म एंड इज एक्टिवेटेड बाय द लो पीएच ऑफ द स्टमक एसिड, है ना। ये किससे? इनएक्टिव फॉर्म में सेक्रेट होता है, लेकिन स्टमक में जाके ये एक्टिव हो जाता है। उसके बाद ट्रिप्सिन है, इसको काइमोट्रिप्सिन भी बोल सकते हैं। ये क्या करता है? ये बेटा प्रोड्यूस होता है पैंक्रियास से ही। ट्रिप्सिन कहाँ प्रोड्यूस होता है? लाइपेज और ट्रिप्सिन आपके प्रोड्यूस होते हैं पैंक्रियास से। ये भी बेटा प्रोटीन का ब्रेक डाउन करता है, ये भी प्रोटीन का ब्रेक डाउन। पेप्सिन और ट्रिप्सिन दोनों के दोनों प्रोटीन का ब्रेक डाउन करता है, लेकिन पेप्सिन बेटा स्टमक में प्रोड्यूस होता है और ट्रिप्सिन आपकी पैंक्रियाज में प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखनी है। लोकेशन कहाँ होती है? इसके स्टमक में होती है, इसके स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। ठीक है, और ये क्या करते हैं? बड़े प्रोटीन के मॉलिक्यूल को छोटे प्रोटीन के मॉलिक्यूल में तोड़ने में हेल्प करता है, जिसको आप अमीनो एसिड बोलते हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी, है ना। तो बेटा आज के लिए इतना ही। आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी, आपको डाइजेस्टिव सिस्टम समझ आया होगा, मैं आपको समझा पाई होंगी। आपको क्या करना है कि इसको एज इट इज़ याद करना है। ठीक है, इसको याद करना है, इसमें ज़्यादा कुछ टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको अपनी यहाँ से समझना है और अपनी बुक से इसको याद कर लेना है। ठीक है, और याद करने के बाद क्या करना है? याद करने के बाद इसको लिखना है अपनी कॉपी में, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। आपका 100% गारंटी है बेटा, अगर मेरे पढ़ाए हुए जितने भी पार्ट से अगर क्वेश्चन आएगा तो इसी लेक्चर के अंदर से आएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। बाकी की बात हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। वीडियो पसंद आई तो वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।